हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर वेल। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 5 जो है रोड साइड स्टैंड। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे अमेरिकन पोइट हैं। ठीक है, इस पोएम में जो बेसिकली इस पोएम में पोइट ने एक कंट्रास्ट बताया है जो रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में, कि उनकी जो रिच पीपल की लाइफ होती है वो कैसी होती है और जो पुअर पीपल हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। इसमें जो पुअर पीपल की जो मिजरेबल कंडीशन को बताया हुआ है कि वो लोग इतना कि इतनी इतनी बैड कंडीशन में रहते हैं कि वो अच्छे से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो जो पोइट है वो अपनी सिंपैथी शो करता है उनके लिए। ठीक है, तो अब हम लेट्स बिगिन आवर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट मी रिसाइट द पोएम। The little old house was out with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped. ट्रैफिक स्पेड का मतलब क्या होता है कि जब फास्ट मूवमेंट होती है ट्रैफिक की। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 2 लाइन से हमें क्या पता चला है। और सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने टाइटल देखा है कि टाइटल क्या है, रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो साइड में कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं। हमेशा हर हाईवे पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार के स्टॉल्स लगे होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है वेजिटेबल या फ्रूट्स के लगा लेते हैं, या कुछ शूज़ वगैरह के लिए लगा लेते हैं, कुछ हेलमेट के लगा लेते हैं। कोई ना कोई तो मतलब हाईवे के पास छोटी मोटी शॉप्स बनी ही होती हैं। तो इसी तरीके से जो ये रोड साइड स्टैंड है, इसका मतलब क्या है कि एक हाईवे पे लोगों ने क्या कर रखा है, साइड में ही एक स्टैंड बना रखा है। ठीक है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटल न्यू शेड, कि एक हाईवे पे एक छोटा सा घर है जिसके आगे एक शेड लगी हुई है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और वो रोड के बिल्कुल ही किनारे पर है। एंड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। तो आपके मन में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाईवे की बात हो रही है, और हाईवे पे जितना मतलब कि जैसे हाईवे पे तो हमें पता है कि ट्रैफिक आती और जाती रहती हैं। तो वहीं पे किनारे पे एक छोटा सा घर है और उसके आगे एक शेड लगी हुई है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। और जब उस रोड साइड स्टैंड में क्या है कि जैसे जो मतलब ट्रैफिक जा रही है, तो जो वहाँ पे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो पुअर फार्मर हैं वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ उन्होंने सेल करने के लिए, और कोई भी वहाँ पे मतलब रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। प्लेड का मतलब क्या होता है कि अपील कर रहे हैं कि एक उस रोड साइड में जो मतलब कि जो हाउस बना हुआ एक स्मॉल हाउस है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वही एक पैथेटिकल कंडीशन क्या होती है, एक दयनीय कंडीशन में वही एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमारे पास कोई रुके आके गाड़ी। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है, डोनेशन। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने जो सामान रखा हुआ है तो उनसे कोई ले और फिर वो खरीदे और उनके पास रिटर्न में पैसे आए। तो वो कहते हैं कि भाई हम कोई डोनेशन के लिए तो नहीं बैठे, मतलब यहाँ पे कोई भीख लेने के लिए तो नहीं बैठे कि तुम हमें फ्री में ही पैसे दे जाओगे। हम तो यहाँ पे मतलब सामान रखा हुआ है, अगर आप खरीदोगे तो तभी हमें पैसे मिलेंगे। इसके बाद क्या है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश होल फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंगिंग एंड विदरिंग फेन। कि वो कहते हैं कि हमें तो ये है कि भाई हमें कुछ मनी मिल जाएगी रिटर्न में अगर वो हमसे सामान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो रिच पीपल होते हैं उनके पास तो जो कैश का जो फ्लो होता है, मतलब पैसे तो उनके पास होते ही हैं, तो वो हमें दे देंगे। ठीक है, द फ्लावर्स ऑफ द सिटी फ्रॉम सिकिंग एंड विदरिंग फेंट का मतलब कि कंट्रास्ट बता रखा है जो रिच पीपल है और पुअर पीपल का है। कि जो रिच पीपल है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो बहुत ही कलरफुल लाइफ होती है, और जो पुअर पीपल है उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता सर्वाइव करने के लिए, तो वो विदरिंग हो जाते हैं, वो मुरझा से जाते हैं, और मतलब कुछ अर्निंग नहीं हो पाती जिससे वो अपना पेट भर के खा भी पाएँ इवन। तो ये इस लाइन में देखो कंट्रास्ट बता रखा है जो पोइट जो बताना चाह रहा है इस पोएम में। नेक्स्ट, द पोलिश ट्रैफिक पास अ माइंड ए हेड। मतलब पोलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है कि जो रिफाइंड पीपल होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो बिना ही मतलब कि देखते देखते ही नहीं उनकी तरफ बिल्कुल ही। माइंड ए हेड का मतलब अपना माइंड सेट कर रखा होता है कि भाई उन्होंने तो जो गाड़ी है वो रोड पे लेकर ही जानी है। और इफ एवर साइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट। आउट ऑफ सोर्ट का मतलब क्या होता है, इरिटेटेड। आपको याद रखना है ये। एंड ऑफ हैविंग द लैंडस्केप मैरिड। मैरिड एक वर्ड दे रखा है MARRED, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉइल्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन दैट विद एंड टर्न रोंग एंड
एस्टर्नड्रोम। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अपनी गाड़ी को लेकर बिल्कुल बिना बिना देखे बिल्कुल स्पीड से चले जाते हैं, और वो मतलब बिल्कुल भी उनकी तरफ देखते नहीं है, इवन अगर देखते भी हैं तो वो उनको देख के इरिटेट हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे लैंडस्केप पर भी तुमने यहाँ पे हाईवे पे तुमने इस तरीके की यहाँ पे वो मतलब कि स्टैंड बना लिया है, जिससे क्या हुआ है कि यहाँ की ब्यूटी ही खत्म कर दी है तुमने, मेरिट मतलब स्पॉइल कर दिया तुमने, हाईवे की ब्यूटी ही खराब कर दी है तुमने यहाँ पे अपना वो बना के स्टैंड बना के। और जो भी ये जो तुमने जो साइन लगे होते हैं, जैसे हाईवे पे साइन लगे होते हैं ना कि नॉर्थ साइड में जा रहा है, ये साउथ साइड में जा रहा है, तो भाई ये जो तुम्हारे साइन भी बिल्कुल सही नहीं है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट। वुडन क्वार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे सामान रखने के लिए जैसे जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना, मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, तो उसको वो बोलते हैं कि भाई जो तुमने बेचने के लिए जो ये फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल रखे हुए हैं। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ट। वार्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ये डर्टी हैं, बिल्कुल ये प्रॉपरली ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी के तुमने यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल रखे हुए हैं, उनको अपने उनके डायरेक्शन के लिए बोल के उनको इरिटेट करते हैं इवन, ठीक है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। और you have the money but if you want to be a mean why keep your money and go along। और यहाँ पे इस लाइन में अब पोइट कह रहा है, ठीक है, इससे पहले तो क्या था जो सिटी के जो लोग थे वहाँ पे वो बोल रहे थे, अब यहाँ पे इन लाइन्स में पोइट बोल रहा है कि भाई जब तुम यहाँ पे आते हो, यहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स को सीनरी को देखते हो, और जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इस तरीके की मीन हरकत, मीन का मतलब क्या होता है कि सेल्फिश क्यों हो, कि तुम लोग कोई चीज़ खरीदते भी नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे आते हो और जो आसपास की जो मतलब ब्यूटीफुल सीनरी है सिर्फ उसको देखकर ही चले जाते हो। वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, मतलब कि तुमने अपने पास पैसा भी रखा हुआ है, ये भी नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है और फिर भी वो उनको अनदेखा करके मतलब चले जाते हैं वहां से। नेक्स्ट लाइन क्या है, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand। और वो क्या कहते हैं कि भाई जिस तरीके से मतलब वो कहते हैं कि भाई हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तुम्हें कि भाई तुम हमसे कोई सामान नहीं ले रहे हो, हमारा मतलब कि ये क्या एक होप में बैठे होते हैं कि जैसे क्या होता है कि एकदम हाईवे पे गाड़ी आती है तो उनको मतलब एक होप हो जाती है कि भी वो उनसे कुछ लेंगे, उन्हें एक उम्मीद हो जाती है, वो ट्रस्टिंग सोरो मतलब होप हो जाती है। लेकिन वो क्या करते हैं कि और वो कहते हैं कि भाई अगर जैसे हमसे कोई चीज़ खरीदेंगे, सिटी के अगर लोग हमसे कुछ खरीदते हैं तो उससे उनकी अर्निंग भी हो जाएगी, तो वो इस होप में वहाँ पे वो बैठे होते हैं। एंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक ओवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और वो ट्राई करते हैं कि मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर उनको पैसे दे देंगे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, जस्ट ये है कि उनकी मतलब कि जो उनकी जो डेली बेसिस पे जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो नहीं है कि अगर वो पैसे उनको दे देते तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे उनकी तरह, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहते हैं गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। मूविंग पिक्चर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि जैसे जो सिनेमा वगैरह की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, कि जैसे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि भाई लाइफ इतनी अच्छी होती है सिटी की, तो वो क्या करते हैं, तो वो भी और उनको गवर्नमेंट ने भी बोला था कि जैसे अगर तुम सिटी में मूव हो जाओगे, पार्टी इन पावर का मतलब है कि गवर्नमेंट ने भी उनको बोला था कि तुम अगर मतलब कि जो अपने विलेज को छोड़ के अगर मतलब कि थोड़ा दूर सिटी एरिया में आओगे तो तुम्हारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in to live in village next to the theatre and the store। और ये एक खबर भी आई थी कि जो इतने जो इनके जो रिलेटिव हैं, कि इनका मतलब क्या होता है जो रिलेटिव हैं कि उनको यहाँ से मतलब कि जो जिस एरिया में वो रह रहे थे, विलेज में रह रहे थे, उनको वहाँ से लाके सिटी में लाया जाए, ठीक है, जो मतलब कि जो सिटी में जो थिएटर हैं, स्टोर के पास उनको शिफ्ट किया जाएगा। एंड वेयर दे वो नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। और जहाँ उनको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो उनको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो विलेज से आके सिटी में आ जाएंगे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एंड वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि पॉलिटिशियंस के लिए कहा गया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गुड डूअर्स हैं, है ना। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जेनरस, और बीस्ट का मतलब क्या होता है कि जो लोग जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, मतलब कि दोनों वर्ड ऑपोजिट है तो ऑक्सीमोरन भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, कि जो गवर्नमेंट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जनरस दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए कितने उदार हैं, हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल अपोजिट ही होता है। वो उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, वो जस्ट अपने बेनिफिट को पूरा करते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट का मतलब है सिर्फ अपने वोट के लिए ही उनको वहाँ पे
उन्हें रहता है कि भाई हमें वोट मिल जाएगी, इसलिए उनको फेवर देने के लिए बोलते हैं कि तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, अदरवाइज वो उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब क्या है कि वो अपनी इंटेलिजेंस दिखा के, अपना माइंड दिखा के उनको सूद कर देते हैं, उनको मतलब काम डाउन कर देते हैं, ताकि उनसे वो कोई क्वेश्चनिंग ना करें कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए उनको एक लालच दे देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, और तुम्हें उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि भाई उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल द डे एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। इसका मतलब क्या है कि वो उनको सपना दिखाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ जाओगे तो तुम जैसे विलेजर्स क्या करते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, वो दिन भर बेचारे काम करते हैं, शाम को थक कर सो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम भी अगर यहाँ पे शिफ्ट होते हो तुम्हें दिन भर काम करने की जरूरत भी नहीं होगी, तुम आराम से सो सकते हो। और फिर क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, जो उनका स्लीपिंग पैटर्न है, जैसे दिन भर अगर काम करता है तभी तो नींद आती है ना, अगर दिन में ही सोएंगे तो रात को क्या सोएंगे, तो जिससे क्या है उनका स्लीपिंग पैटर्न भी डिसऑर्डर मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब पोइट इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप कहता है, ठीक है, इन लाइन्स में कि भाई मैं फील करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मतलब मैं मेरे को ये चीज़ टॉलरेट भी नहीं हो पाती है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो उनका जो थॉट है कि बचपन से ही वो उनकी विश है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, वो सब क्या है वेन हो चुकी है, वो बिल्कुल ही खाली हो चुकी है चीज़। सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क्स का मतलब क्या होता है, हिडन, नियर द ओपन विंडो दियर। और कि जैसे जो रोड साइड स्टैंड में जो लोग खुले में, जैसे खुले में ही बैठे हुए हैं ना, वो तो जैसे उनकी कोई शॉप वगैरह थोड़ी है कि स्टैंड पे बैठे हुए हैं अपना स्टॉल लगाकर, तो वो क्या कहते हैं, उनके जो सैडनेस है वो एक छिपी हुई होती है, कि उनके अंदर एक सैडनेस होती है। दैट वेट्स ऑल द डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और वो जो बेचारे सारा दिन वेट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि कोई उनकी हेल्प करेगा। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, स्क्वील का मतलब क्या होता है, साउंड, एंड द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, कि जैसे क्या होता है कि उनको दिन में लगता है कि जैसे लगता है कि कार अभी रुकी है, कार रुकती है तो साउंड होती है ना कि जैसे ब्रेक लगते हैं कि अभी रुकेगी। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, लेकिन क्या होता है कि वो 1000 कार बिल्कुल ही सेल्फिश होकर वो एकदम से वहाँ से पास होती जाती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट आर फार्मर प्राइजेस आर। और अगर कोई कार रुकती भी है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पूछने के लिए रुकती है कि जो सामान उन्होंने रखा हुआ है कि वो सामान वो कितने में दे रहे हैं, सिर्फ इस रीजन से रुकती है वहाँ पे कार। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पे ग्रास लगी हुई है, जैसे हाईवे के साइड में क्या होता है, कुछ खाली सा एरिया होता है, उस पर ग्रास वगैरह लगी होती है, तो वो जो ग्रास होती है वो क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और वो क्या करने के लिए, जैसे क्या होता है कि गाड़ी बैक करनी है और टर्न करके फिर वापस जाना है, सिर्फ इस काम करने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रास भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और या फिर वो क्या करते हैं, जानबूझकर रास्ता पूछने के लिए कह देते हैं कि हम तो रास्ता पूछ रहे हैं कि रास्ता कहाँ जा रहा है। अक्सर होता भी, हमने देखा भी है कि हम हाईवे पे क्या करते हैं, जो लोग साइड में बैठे होते हैं हम उनसे रास्ता पूछते हैं और कुछ सामान लेते नहीं और चले जाते हैं। ऐसा ही पोएम में बताया गया है पोएट ने, ठीक है, कि वो रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, या फिर कोई उनसे पूछता है अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट इन 1 गैलन ऑफ गैस, की यहाँ पे कोई पेट्रोल है, यहाँ पे पेट्रोल की शॉप है यहाँ पे, या पेट्रोल तुम देते हो यहाँ पे। दे कुड नॉट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। और मतलब उनको इतना गुस्सा आता है कि क्या उनको दिखता नहीं है कि यहाँ पे कोई पेट्रोल है। उनके सामान को देख के तो पता लग ही जाता है कि यहाँ पे वो पेट्रोल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये इसमें पूछने क्या बात है। तो वो ऐसा पूछ के उनको इरिटेट करते हैं। and no in country money the country scale of gain the requisite life of spirit has never been found। कि मतलब कि जैसे क्या होता है कि इतना मतलब उन लोगों के पास इतना पैसा होता है, ठीक है, वो अगर चाहें तो उनसे कोई चीज़ खरीद के उनकी भी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पॉइंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो उनसे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। लेकिन जो वहाँ पे जो बैठे होते हैं उनको एक होप होती है कि जैसे गाड़ी आती है तो उनको लगता है कि अब हमसे कुछ खरीदेंगे, उनकी स्पिरिट मतलब पॉजिटिव हो जाती है, उन्हें उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ये गाड़ी फिर वापस चली जाती है, उनकी जो उम्मीद होती है वो फिर उनको वो मतलब उस उम्मीद को बिल्कुल खो देते हैं कि ये तो अब चले गए, तब तो कुछ खरीदेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है। एंड ऑल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन। अब जो पोइट होता है वो कहता है कि भाई इन लोगों का जो दुख है उसे अब देखा नहीं जा रहा है और वो कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। और पोइट कहता है कि अब मुझे मतलब मैं हेल्पलेस हूँ, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इनकी प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, लेकिन मतलब अगर मैं चाहूँ तो मतलब इनकी एट वन स्ट्रोक का मतलब एक ही बारी में इनका जो पेन है वो मैं बिल्कुल ख़त्म कर
सकता हूँ कि जैसे अगर पोइट्री उनकी अगर हेल्प करे तो उनकी लाइफ क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, सेन का मतलब क्या होता है, रियलिटी होता है कि अगर जैसे अगर पोइट ने एक बार मान लो उनको तरस खा के उनकी हेल्प कर दी, लेकिन पोइट अगर एक बार हेल्प करता है नेक्स्ट टाइम थोड़ी ना कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो उनको फिर यही होगा, ये उनके साथ यही होगा कि अब उनकी हेल्प कौन करेगा, और फिर उनकी फिर वही जो रियलिटी वाली लाइफ है उनको पता लग जाएगी। एक बार तो उनको आराम मिल जाएगा कि उनको पैसे मिल गए अगर पोइट अगर कुछ खरीद लेता है, लेकिन रियलिटी में तो यही होगा ना कि जो लोग हैं अगर उनसे खरीदेंगे तभी तो उनकी अर्निंग होगी ना, वैसे तो कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और अब पोइट क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके पास जाऊं और अगर उनसे पूछूं कि भी तुम्हें किस चीज़ का दुख है, तो शायद थोड़े टाइम के लिए तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो जो पेन होगा, जो पेन वो फील कर रहे हैं, उसे रिलीफ उनको शॉर्ट टाइम के लिए मिल जाएगा, लेकिन उनकी जो लाइफ में क्या है थोड़ी देर के बाद फिर जो उनकी कंडीशन है उनको फिर उसमें फिर से सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पोइट ने जो पुअर पीपल है उनकी मिजरेबल लाइफ को प्रेजेंट किया है कि जैसे उनकी लाइफ कितनी मतलब मिजरेबल कंडीशन होती है उनकी, वो जो बिल्कुल इम्प्रूव भी नहीं होते हैं। जिससे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो उनके साथ प्रॉमिस भी करते हैं, लेकिन फाइनली कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो बेचारे इसी तरीके से रोड साइड स्टैंड पे वो सफ़र करते हैं। तो जो पोइट है हमारा, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट है, वो सिर्फ ये कंडीशन प्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए एक सिंपथी दिखा रहा है कि किस तरीके से बेचारे वो सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। और ये पोएम थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन आप इसको अगर 1 या 2 बार अगर आप सुनोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताएं। और अगर आपको कोई टॉपिक और इसके अलावा भी कोई टॉपिक पढ़ना है कि मैम हमें तो ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप वो भी राइट करें, मैं आपको अकॉर्डिंगली टू दैट मैं आपको वो करवाऊंगी, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, जैसे मैं आपको हर पोएम की पोएटिक डिवाइसेस नहीं बता रही हूँ, वो एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, या फिर देखते हैं कि सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी अगर वो ज़्यादा लंबी होती है तो। पोएटिक डिवाइसेस और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन बात आती है कि जो आपके पास पेपर में जो एक्सट्रैक्ट आते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट का कोई तरीका सिर्फ यही है कि सबसे पहले जो हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं पोएम, आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लाइन क्लियर है तो पेपर में कोई क्वेश्चन अगर घुमा के पूछो तो आप आंसर दोगे। अगर आपको पोएम में यही नहीं पता कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर लोगे। सपोज करो कि मैं ये चीज़ें नहीं करवा रही आपको, डायरेक्ट आपको एक्सट्रैक्ट करवा दूँ कि ये जैसे एक्सट्रैक्ट है और ये इसका आंसर है, तो वो क्या है, क्रैमिंग बेस्ड है। अगर आपको एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है कि हाँ इस लाइन का ये मीनिंग है, ये मीनिंग है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप सोल्व नहीं कर सकते। तो देखो, जो इसका जो मंत्र है जो एक्सट्रैक्ट का सोल्व करने का, वो तो यही है कि आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।